हालांकि जिस तरीके से अभी तक अमेरिका इसके समर्थन में नहीं था कि युद्ध का विस्तार किसी तरह से हो, लेकिन आज उसी का लिया गया फैसला किस तरीके से इस युद्ध के हालात के बीच में गंभीर साबित हो सकता है, इसको लेकर सुमित आपसे भी समझूंगे। लेकिन उससे पहले चासिव यार में यूक्रेनी सेना के एक्शन को लेकर एक तस्वीर सामने आई है, जहां यूक्रेनी जवानों ने होवित्जर तोप चलाई और होवित्जर से यूक्रेन ने युद्धाभ्यास किया है। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेनी तैयारी की ये तस्वीर देखिए। और यूक्रेन के लवीव में रूस के मिसाइल हमले को लेकर भी खबर बढ़ी है, जहां मिसाइल हमले में वेपन स्टोरेज पूरी तरह तबाह हो गया। धमाके के बाद आसमान में उठा धुएं का ये गुबार। मिसाइल हमले में वेपन स्टोरेज कैसे तबाह हुआ, आग का ये गोला नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा वेपन स्टोरेज मिसाइल हमले में नष्ट कर दिया गया। रूस के प्रशांत बेड़े का सैन्य अभ्यास जारी है। बड़ी खबर यह सामने आई, जहां ओखोटस्क और जापान सागर में 10 दिनों की ड्रिल हो रही है। 40 युद्धपोत, 20 नौसैनिक विमान वॉर ड्रिल में शामिल बताए जा रहे हैं। रशिया फ्लीट की ये एक्सरसाइज, रूस के प्रशांत बेड़े का ये सैन्य अभ्यास। और सुमित, इस सैन्य अभ्यास के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये बता दीजिए कि आखिर रशिया किस तरीके से अब अपने स्तर पर तैयारी करेगा इस फैसले के बाद, जहां अमेरिकी सैनिक भी अब यूक्रेन की धरती पर मौजूद रहेंगे। देखिए सुरभि, इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंडर में लेके जाऊं, 2021 में रशिया ने कई आधार जो दिए थे यूक्रेन पर जंग के, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण आधार ये था कि ब्रिटेन की स्पेशल फोर्सेज यूक्रेन के इलाके में आकर बैठ गई है और लगातार ट्रेनिंग दे रही है यूक्रेन की फोर्सेज को। ये रूस ने आधिकारिक रूप से ये फैक्ट्स सामने रखे थे जंग के दौरान। और अभी आप देखिए कि अगर अमेरिका के टेक्नीशियंस, अमेरिका के जो इंजीनियर्स या फिर दूसरे जो टेक्निकल स्टाफ है, वो अगर यूक्रेन की सरजमीन पर जाता है तो निश्चित तौर पर रूस का स्टैंड और उसके एक्शंस बहुत अग्रेसिव होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, क्योंकि यह अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक इस प्रपोजल के ऊपर डिस्कस और उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन क्या यूक्रेन के पास अगले 6-5 महीने हैं? क्योंकि रूस का जिस तरीके से ऑफेंसिव ऑपरेशन चल रहा है, रूस जिस तरीके से अपनी तैनाती कर रहा है, क्या अगले 4-5 महीने यूक्रेन के लिए इतने आसान होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूक्रेन के पास मैन पावर की कमी है, समय की कमी है और उसके पास टेक्निकल स्टाफ की कमी है जो उसके वेपन्स को ठीक कर सके। और यही वजह है कि यूक्रेन को कई मोर्चों पर इस समय हार झेलनी पड़ रही है। वो पीछे हट रहे हैं, बैकफुट पर आ रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो मोर्चे उन्होंने बना रखे थे, उन मोर्चे पर अपना होल्ड अप स्टैब्लिश कर सके, जो यूक्रेन कर नहीं पा रहा है। तो ऐसे में 5 से 6 महीने का वक्त यूक्रेन के लिए 5 से 6 महीने के वक्त की जो बात सुमित यहां पर मनीष कह रहे हैं, क्या ये टाइम बाय करने की कोशिश है? हालात को देखते हुए लिया जाएगा फैसला, या ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है ये बताने के लिए कि युद्ध अगर लंबा खिंचेगा तो ऐसे में यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी भी संभव है? देखिए अमेरिका, मनीष से इसके बारे में जवाब देना चाह रही थी सुमित। मनीष, देखिए सुरभि, सीधी सी बात है कि अमेरिका या नाटो देश रूस को जीतता हुआ नहीं देख सकते हैं। और आज की तारीख में ग्राउंड पर पोजीशन ये है कि रूसी सैनिक बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में उपाय क्या है? उपाय यही है कि आप F-16 दें। F-16 कभी भी दिया जा सकता है, और F-16 के अलावा ग्राउंड पर आपको सपोर्ट चाहिए। ग्राउंड पर जो अब यूक्रेन के सैनिक मौजूद है वो बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं है, वैसी स्थिति में वो रूस के सैनिकों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये ऑपरेशनल मजबूरी है। अब कितना वक्त लगेगा? ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो फार्मूला अमेरिका में है वो कोई नया नहीं है। मैंने बताया आपको कि अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, इन सब में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब जब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर जब यूएस ट्रूप्स वहाँ पहुँचेंगे तो उनके पास कहने के लिए एक दलील भी होगी कि ये यूएस गवर्नमेंट या यूएस डिफेंस के लोग नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि विदेशी लड़ाके आते थे, नाटो एडवाइजर आते थे। अब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर उन सैनिकों को वहां डिप्लॉय करने की तैयारी है। बिल्कुल सुमित, योर शॉर्ट रिस्पांस, आप कुछ कह रहे थे उस पर। देखिए बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका इस पूरे इंसिडेंट्स में खेल रहा है, दरअसल अमेरिका ये भी चाहता है कि वो पोस्टरिंग यही करे, क्योंकि देखिए ज्यादातर साजो सामान अब अमेरिका भी यूक्रेन को नहीं दे सकता, क्योंकि उसको इजराइल को भी देखना है, उसको लगातार मिडिल ईस्ट को भी देखना है। तो ऐसे में ये पोस्टरिंग की जाए कि हम तो हर संभव मदद कर रहे हैं, और जो टेक्निकल चीजें हैं, जो टेक्निकल इंजीनियर्स की टीम है, जो ग्राउंड स्टाफ है, वो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक पोस्टरिंग जरूर कर रहा है कि हम यूक्रेन के साथ है, लेकिन सच बात यह है कि अमेरिका भी एक लिमिट तक ही यूक्रेन की मदद कर सकता है। और मैन ऑन ग्राउंड की जब बात करते हैं तो उसका लिमिटेड, आप कह सकते हैं कि जो लिमिटेड एक्सेस है अमेरिका के पास भी, वो भी बहुत लिमिटेड ही है।